समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो मैंने पहले से लिख के रखा है। तो क्या होता है इसमें, आपको बहुत ही आसान भाषा में याद रखना है। इसमें क्या होती है, दो धातु की प्लेट होती हैं। ये धातु की प्लेट एक तो है P1 और एक क्या है P2, जिनके बीच की दूरी क्या है स्मॉल d है। और इन प्लेट, इसकी इस प्लेट का और इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है a है। दोनों प्लेट का क्षेत्रफल कितना है a है। और प्लेटों के बीच माध्यम जो है उसका प्रावैद्युतांक कितना है k। प्लेटों के बीच का जो माध्यम है उसका प्रावैद्युतांक कितना है k है। तो जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण, किसके प्रेरण के कारण प्लेट P2 पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यही लिखना है जो मैंने बताया है। कैसे, माना P1 व P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं। ये हैं दो प्लेटें जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच भरे माध्यम का प्रावैद्युतांक क्या है k है। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है इसलिए बाह्य आवेश प्लस Q पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाता है। तो उसके बाद क्या करना है हमें, तो जब निरावेशित हो जाता है तो जो आवेश होते हैं वो क्या होता है, दोनों प्लेटों पर क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। आवेश क्या होते हैं, दोनों पर बराबर हो जाते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व आपको याद रखना है। क्या है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा होता है। सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ये इसका फॉर्मूला होता है। और आपको पता है बच्चों, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत अक्षीय तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। E बराबर, जब समांतर प्लेटें होती हैं तो उनके बीच किसी बिंदु पर तीव्रता जो होती है वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन 0। अब क्या करना है जी, हमारे पास क्या है, जो सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A है वो हमें यहाँ पुट करनी है, रखनी है। तो क्या रखेंगे, समीकरण मान लो से समीकरण फर्स्ट में सिग्मा का मान रखने पर, अब जब सिग्मा का मान रखेंगे तो क्या होगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या करना है, आपको पता है यदि प्लेटों के बीच का विभवांतर V मान लेते हैं, माना प्लेटों के बीच का विभवांतर V हो तो तीव्रता का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, E बराबर V अपॉन D। अब बच्चों आपको पता है इक्वेशन कौन सी आ गई है, इक्वेशन आ गई थर्ड। अब देखो ध्यान से देखो, समीकरण सेकंड और थर्ड दोनों की एक साइड क्या है, इक्वल, दोनों क्या है, तीव्रता का फॉर्मूला है दोनों। तो जब ये एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण सेकंड व समीकरण थर्ड से
तो क्या होगा, V अपॉन डी बराबर Q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। और V की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, D क्या होगा, मल्टीप्लाई में तो क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। उसके बाद आपको पता है, उसके बाद संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q अपॉन V। अब क्या करेंगे, यहां पर हम ये V का मान रख देंगे। तो कैसे रखेंगे, C बराबर Q अपॉन क्यू डी और अपॉन के एप्सिलॉन जीरो ए। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो ये नीचे वाला भाग है ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, C बराबर के एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी। तो बच्चों आपके पास क्या है, ये आ गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक।